मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट आंवला में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सीज काउंट मेटी का 217वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मरियम इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कमर अंसारी ने कहा कि डॉक्टर मेटी ने चिकित्सा जगत को दी ऊर्जा आधारित अद्भुत पद्धति जो बीमारी के मूल कारण को करती है दूर। आंवला में मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सीज काउंट मेटी का 217वां जन्मदिन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कमर अंसारी ने डॉक्टर मेटी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने चिकित्सा जगत को एक ऐसी अद्भुत प्रणाली दी जो न केवल लक्षणों को दूर करती है बल्कि बीमारी के मूल कारणों पर कार्य करती है। डॉक्टर कमर अंसारी ने बताया कि डॉक्टर सीज काउंट मेटी का जन्म 11 जनवरी 1809 को हुआ था। उन्होंने 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना की जो औषधीय पौधों से निर्मित ऊर्जा आधारित दवाओं का उपयोग करती है। ये चिकित्सा प्रणाली रक्त और लसीका तंत्र को शुद्ध करने में अत्यंत प्रभावी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मेटी का उद्देश्य एक ऐसी चिकित्सा पद्धति खोजना था जो शरीर की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। डॉक्टर कमर अंसारी ने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से लाखों रोगियों का सफल इलाज किया जा रहा है। भारत में भी इस पद्धति की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इसकी दवाएं सस्ती, असरदार और बिना किसी दुष्प्रभाव के होती है। उन्होंने बताया कि वो स्वयं वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से अपने रोगियों का उपचार कर रहे हैं, जिसके परिणाम अत्यंत संतोषजनक है। इन सभी उपचार पद्धतियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर कमर अंसारी ने बताया कि उनके संस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न नई नई बीमारियों से निपटने के लिए भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। अंत में डॉक्टर कमर अंसारी ने देशभर के सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों से अपील की कि वे अपने अपने क्लिनिकों पर डॉक्टर सीज काउंट मेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं और गरीबों को सस्ती, प्रभावी और हानिरहित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा डॉक्टर मेटी का सपना था कि हर व्यक्ति को प्राकृतिक और सुरक्षित चिकित्सा मिले और हमें मिलकर उनके इस मिशन को आगे बढ़ाना है। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर अली अंसारी, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अंसारी, डॉक्टर ताबिश अंसारी, डॉक्टर अभय मौर्य, डॉक्टर फिरोज अंसारी, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर नाज, डॉक्टर कांता कुमारी, डॉक्टर महावीर, डॉक्टर चंदन सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मीडिया को जानकारी देते हुए मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कमर अंसारी ने बताया। मेरा नाम कमर अंसारी है। मैं मरियम इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं और आज डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी के 217वें जन्म दिवस के अवसर पर हम यहां उनका जन्मदिन मना रहे हैं इंस्टीट्यूट में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंट मेटी जी के बारे में कुछ जानकारी दो। देखिए, डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी ने जो चिकित्सा पद्धति इस जगत को दी है वो अनूठी है और अनेक असाध्य रोगों पर बहुत ही सफल उपचार देने में कारगर है। इलेक्ट्रोपैथी जो है या इलेक्ट्रोपैथी हमारे शरीर के जो लिम्फ और ब्लड यानी रक्त और रस दोनों को शुद्ध करती है और रोगों को जड़ से ठीक करती है। ये रक्त और रस जो है वो दूषित कैसे किया है? ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा कि जो रक्त होता है और रस होता है वो दूषित कैसे होता है। बहुत सारे अनेक ऐसे प्रैक्टिशनर हैं इलेक्ट्रोपैथी के जिनको रस और रक्त दूषित होने का जो है कारण नहीं पता होता या कम जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी जो आता है यानी कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया बाहर से, एक तो तब हमारा रस और रक्त दूषित हो जाता है। दूसरा, जो ब्लड के कॉम्पोजिशन होते हैं तो ब्लड के जो कॉम्पोजिशन है उन कॉम्पोजिशनों में थोड़ी गड़बड़ी अगर हो जाए या ज़्यादा गड़बड़ी हो जाए तो दूषित होता है। जैसे उदाहरण के लिए WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है और बहुत से कॉम्पोजिशन है। तो जब भी हमारे ब्लड सेल्स की कोशिकाओं का आकार में, बनावट में फर्क आ जाए यानी छोटा या बड़ा हो जाए या
ब्लड की जो सेल्स होते हैं उनकी संख्या अधिक या कम हो जाए तो हमारा जो रक्त है वो दूषित हो जाता है। डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रो होम्योपैथी किस किस मर्जों में काम आती है? देखिए, अनेक ऐसे रोग हैं जिसमें इलेक्ट्रोपैथी के प्रैक्टिशनर जगह जगह इलेक्ट्रोपैथी में सफल चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं, और अनेक ऐसे रोग हैं जैसे फैटी लीवर हो गया, आपका स्त्री रोगों में अगर हम देखें तो यूट्रस फेब्राइड हो गई, ओवरियन सिस्ट हो गई, थायराइड हो गया और पाइल्स है। अनेक ऐसे रोग हैं जिसमें इलेक्ट्रोपैथी सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही है और इसके जो प्रैक्टिशनर हैं वो चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं। मतलब सुनने में आया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर में बहुत ज्यादा लाभदायक है, वो किस तरह से? हाँ, ऐसे भारत में कई संस्थाएं हैं इलेक्ट्रोपैथी की जो कैंसर पर काम कर रही हैं और कैंसर में सफलता काफ़ी हद तक उनको मिली है और काफ़ी मरीज अच्छे हुए हैं। हमारे पास भी आते हैं तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम भी देते हैं कैंसर रोगियों को, और कैंसर के साथ साथ और भी ट्यूमर है, गांठ है, अनेक ऐसे रोग हैं जिसमें इलेक्ट्रोपैथी के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं।